सी व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 4. टू पोल of height 8 meter and 7 meter are erected on a ground. The length of the wire fastened at the top is what 22 meter. Find the angle made by the wire with the horizontal. नहीं समझा बेटा. Two poles. First of all tell me what is the meaning of pole. Pole मतलब पता बेटा क्या होता है? खंबा ना. Yes or no बेटा. तो देखो obviously pole will be erected on the ground बोला, that means obviously ये बच्चों pole will be what perpendicular to the ground होगा. बोलो yes or no. ये दिख रहा है बेटा. राइट ये परपेंडिकुलर. तो ऑफ हाइट 18 मीटर बोला ना बेटा, तो इसको हम बेटा हम 18 मीटर लिख देते हैं, इसको हम क्या लिख देते हैं बेटा 7 मीटर. राइट. द लेंथ ऑफ द वायर फास्टेंड एट द टॉप. बराबर. फास्टेंड एट द टॉप मीन समझना कि ये टॉप ऑफ द, ऐसा बोल सकते हैं ना बेटा, ये टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल और ये सेकेंड पोल हम ऐसा बोल सकते हैं. इसको हम ज्वाइन करेंगे तो देखो क्या होगा, ये लेंथ ऑफ द वायर बोला ना फास्टेंड एट द टॉप, तो हमें समझ बेटा टाइट बांधा तो ये ऐसा हो गया बेटा, ऐसा नहीं होगा बेटा, बेंड नहीं, फास्टेंड ऐसा बोला ना तो मीन्स टाइट है ना बेटा. Everyone understood this. This is the length of the wire. Then find the angle made by the wire with the horizontal. वायर बच्चे देखो अगर तुम नोटिस करो बेटा, अगर मैं ऐसा ड्रॉ करूँगा तो राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा क्या? हॉरिजॉन्टल नहीं ना. तो राइट एंगल ट्रायंगल मिलना चाहिए ना बेटा. अगर हमें राइट एंगल चाहिए तो बेटा तो ऐसा हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करना पड़ेगा. बोलो ये राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया कि नहीं? अगर हम नेमिंग लेते हैं ए बी सी डी और ये बेटा ई लिया. राइट. बोलो बच्चों ऐसा नो. तो विद द हॉरिजॉन्टल बताओ बेटा क्या है, ये क्या हॉरिजॉन्टल है? बोलो बच्चों ऐसा नो. और ये क्या वायर है. तो क्या बोला, फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल. दैट मीन्स बेटा हमें क्या फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड आउट करना है. एंगल मतलब क्या था बेटा? थीटा. बोलो बच्चों समझ में आया? फॉर अ चेंज यहाँ में क्या पूछा बेटा? एंगल पूछा हुआ है. दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ थीटा. चेक करो बेटा क्वेश्चन समझ में आया सबको ये. तो हमें पहले सब इन्फॉर्मेशन पहले लिखना पड़ेगा ना बेटा थियोरी में. तो हम ऐसा लिखते बेटा सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, let AB be the height of the pole with 7 meter. right. so that is हमेशा लिखे therefore AB is equal to 7 meter. AB is equal to 7 meter. same thing वापस let क्या लिखेंगे बेटा, let EC be the height of the pole, be the height of the pole with 18 meter. therefore EC is equal to 18 meter हो जाएगा. बराबर. now what is AE? length of the wire ना बेटा. वापस से क्या लिखेंगे, let AE be the length of the wire, be the length of the wire. let AE be the length of the wire. therefore AE is equal to 22 meter. बोलो बेटा समझ में आई है. नेक्स्ट वन हमें थीटा पूछा ना बेटा, तो हम ऐसा लिखते हैं let the angle made by the wire with the horizontal be theta. everyone understood this. अब यहाँ चेक करो वापस देखो बेटा, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी रेक्टेंगल दिख रहा है कि नहीं बेटा, क्योंकि 90 डिग्री है ना. तो हम ऐसा लिखते हैं क्वाड्रिलेटरल. बेटा प्रूफ नहीं करना, डायरेक्टली लिख देना क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल. एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल? बता बेटा रेक्टेंगल का क्या प्रॉपर्टी है? अपोजिट साइड इक्वल होता है कि नहीं? तो बोलो बच्चों मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं. देयरफॉर ए बी, एवरीवन पे अटेंशन, ए बी इज इक्वल टू सी डी. बोलो बच्चों ऐसा क्या लिखेंगे, 7 मीटर. बोलो ना बच्चों ऐसा नो. तो सी डी का वैल्यू बताओ बेटा कितना हो गया, बताओ 7 मीटर हो गया. बोलो बच्चों ऐसा ना. बट हमारे पास देखो बेटा क्या है, ई सी है ना, हमें क्या चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए बेटा? देखो ई डी का वैल्यू चाहिए बेटा. किसकी वैल्यू चाहिए? ए डी. तो देखो हम ऐसा सॉल्व करें, ई डी प्लस डी सी विल गिव अस ई सी. बोलो बच्चों ऐसा ना. तो ई डैश डी डैश सी. सो ई डी वी हैव टू फाइंड आउट बेटा. ई डी हमें फाइंड आउट करना है. बराबर. डी सी देखो बताओ बेटा कितना है, 7 मीटर है. और ई सी ऑलरेडी हमें दिया ना बेटा 18 मीटर. तो चेक करो हम ई डी का वैल्यू 18 माइनस 7 लिख सकते हैं. सो देयरफॉर ई डी इज इक्वल टू 11 मीटर. तो बेटा एवरीवन अंडरस्टूड दिस. तो ये इसका वैल्यू बेटा हमें कितना आ गया, 11 मीटर आ गया. चेक करो कोई कन्फ्यूजन बेटा, ये 11 है और ये बेटा कितना है 7 ना. तो टोटल मिला के बेटा हमें कितना दिया था, 18 दिया था ना. बोलो बच्चों ऐसा नो. तो 11 ये बेटा मैं यहाँ लिख दूँ 11. ये टोटल बेटा कितना है 18. नाउ एवरीवन अंडरस्टूड दिस. तो अब बताओ बेटा यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा मिल रहा है, बताओ बेटा.
ई डी है ना, तो बोलो बच्चों ऐसा नो। तो कैन वी स्टार्ट बेटा, ये सबका थियरी समझ में आया बेटा, सबको ये थियरी समझ में आया। तो कैन वी राइट हियर, मैं यहाँ लिखते बेटा इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, मेन सम बेटा यहाँ से स्टार्ट होता है बेटा, ये सबको समझ में आना चाहिए। हाँ, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए डी ई, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए डी ई। अब कौन बताएगा, बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, साइन कॉस टैन। अब देखो टैन का फॉर्मूला तो यूज़ नहीं कर सकते ना बेटा, मैंने बताया था ना बेटा ऑलमोस्ट 90% बेटा हम कौन सा यूज़ करते हैं, टैन यूज़ करते हैं, बट वो 10% में साइन कॉस भी तो आ सकता है ना बेटा, बोलो ऐसा नो। तो यहाँ देखो हम टैन का फॉर्मूला क्यों नहीं यूज़ कर सकते सर, बिकॉज टैन का फॉर्मूला बेटा क्या है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट है ना बेटा। तो यहाँ तो एडजेसेंट साइड दिया ही नहीं है बेटा, हमें क्या दिया बेटा, अपोजिट साइड दिया, अपोजिट और हाइपोटेनस दिया हुआ है। तो किस में अपोजिट और हाइपोटेनस आता है बताओ बेटा, कौन से रेशियो में, साइन में ना बेटा, बोले ऐसा नो। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। बट बेटा साइन थीटा की वैल्यू तो है नहीं हमारे पास, तो हम साइन थीटा वैसे लिख देंगे। अपोजिट साइड बताओ बेटा क्या है, ई डी है, करेक्ट है बेटा, ई डी अपॉन ए ना, हाइपोटेनस बेटा क्या है, ए। मैं ये रब करूँ बेटा, देखो साइन थीटा बेटा वैसे रहने देते हैं हम लोग। व्हाट इज ई डी, बता बेटा ई डी कितना है 11 है, और ये कितना बेटा 22 है। तो अगर हम कैंसिलेशन करेंगे तो कितना 11 1 11 11 2 22 आ रहा है, बोलो बच्चों ये नो। देख लो बेटा ये समझ में आया, तो इसको लिख देता बेटा इक्वेशन नंबर 1 बराबर। बट बताओ बच्चों साइन में 1/2 कब आता है, किसी को वो टेबल याद है बेटा, साइन 0 इज इक्वल टू 0, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, याद है बेटा साइन 30 ना। तो मैं यहाँ लिख दूँ बेटा बट साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, बट साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। तो या चेक करो ना बेटा, मैं ऐसा लिखूँ फ्रॉम 1 and 2, जरा 1 में चेक करो बेटा, लेफ्ट राइट साइड में देखो क्या 1/2 है, और यहाँ भी राइट साइड में बेटा 1/2 है ना। तो राइट हैंड साइड अगर हमारा इक्वल हो गया बेटा, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30, बोलो बेटा यस और नो। पेंसिल से बेटा अगर साइन और ये साइन को अगर कैंसिल किया तो थीटा का वैल्यू बता बेटा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ गया। यही फाइंड आउट करना था ना हमें, बोलो बच्चों यस और नो, बोलो बेटा आया समझ में। तो हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं, देयरफॉर द एंगल मेड बाय द वायर made by the wire with the horizontal is 30 degree. Everyone understood this? बेटा वीडियो को पॉज करके फिर आराम से नोटबुक में लिख लेना बेटा। चलो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम नंबर 5। बेटा मार्क करना, मार्क दिस सम एज वेरी इंपॉर्टेंट सम। ये बेटा एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम में भी बहुत बार सम आया बेटा। ये देखो 6.2 में बेटा सम नंबर 5 है बेटा, और यही एक्सरसाइज के ऊपर बेटा देखो एक सॉल्व एग्जाम्पल देखो दिया बेटा। हाँ तो बेटा वो सॉल्व एग्जाम्पल भी सम सॉल्व करना बेटा, दोनों का डायग्राम बेटा एग्जैक्टली सेम आएगा बेटा। हाँ सो लेट अस सॉल्व दिस, इसको सॉल्व करें। अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री and the tree top rested 20 meter from the base of the tree, making an angle of 60 degree with the horizontal. Then find the height of the tree. अगर बच्चों तुम्हें, अगर तुम कभी अपनी नेटिव प्लेस में जब जाते होगे ना बेटा, बॉम्बे में तो ऐसा बेटा कभी ऐसा बहुत रेयर केस होता है बेटा कि तूफान आता है, बराबर ना बेटा। बट अगर तुम नेटिव प्लेस में जाओगे वहाँ ओपन स्पेस ज़्यादा होता है, जहाँ ज़्यादा ओपन स्पेस होता है बेटा वहाँ बेटा तूफान बेटा ज़्यादा आता है, विंड ज़्यादा ब्लो करता है ना बेटा। तो हमने नोटिस किया रहेगा ना बेटा, अगर तुम नेटिव प्लेस में जाते हो जब तूफान आता है ना बेटा, तो हवा जब चलती है ना बेटा, तो ट्री पूरा का पूरा टूट जाता है मतलब समझो बेटा कहाँ से, यहाँ जड़ से बेटा, हाँ रूट से ही पूरा क्या आता है बेटा नीचे गिर जाता है, ऐसा गिर जाता है बराबर। ऊपर से बेटा ऐसा आके देखो, ऐसा आके बेटा ऐसा पूरा गिर जाता है। तुम ये नोटिस करोगे बेटा जब तूफान जब आता है ना, पूरा का पूरा ट्री बेटा ये जड़ से ना बेटा पूरा नीचे गिर जाता है, फ्लैट हो जाता है बराबर ना बच्चों, रूट से ही बेंड हो जाता है। बट कभी कभी बेटा ऐसा होता है, देखो ऐसा भी पॉसिबिलिटी ऐसा भी हो सकता है ना बेटा, ये ट्री है बराबर, सपोज हाइट ऑफ द ट्री बेटा हमने नेमिंग क्या लिखा, ए बी लिख दिया राइट, और ये सी लिख दिया। हाइट ऑफ द ट्री बेटा कितना है, ए बी है राइट। तो कभी तूफान आया ना बेटा, हवा चली ना विंड की वजह से, क्या हुआ मिडल में से नहीं बेटा, मैं ऐसा बोलता हूँ यहाँ से ना, ये ऊपर से ये बीच में से बेटा ये ट्री क्या हो गया, ये इसका ब्रांच बेटा टूट गया, और टूटने के बाद बेटा देखो ये आके ना ये ऐसा देखो ऐसा ये बेंड हो गया बेटा, और ये बेंड होने के बाद यहाँ के गिर गया। एवरीवन आर यू गेटिंग बेटा, कौन सा पार्ट बोल रहे सर आप, ये सपोज ये मैंने इसको डी लिख दिया बराबर,
AD बेटा बेंड होके क्या बन गया बेटा, DC बन गया। क्या बन गया बेटा, DC। तो सपोज ये ब्रोकन पार्ट बेटा क्या है, AD है बराबर, यही बेंड होके बेटा क्या बन गया, DC बन गया। तो दैट मीन क्या हो गया बेटा, X हो गया। बोलो बच्चों यस और नो। और हम BD को बेटा, ये अनब्रोकन पार्ट है, BD बेटा अनब्रोकन पार्ट है, तो उसको हम क्या अज्यूम करें बेटा, Y। बोलो बच्चों समझ में आया। व्हाट इज AD एंड DC, व्हाट इज AD एंड DC बेटा क्या है, ब्रोकन पार्ट है ना बेटा। AD टूट के बेटा गिर गया नीचे और क्या बन गया बेटा, DC बन गया। क्या बन गया बेटा, DC। दोनों का मेजरमेंट बेटा क्या आएगा, सेम ही आएगा ना। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। अब क्वेश्चन पढ़े, अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री एंड ट्री टॉप ऑफ द ट्री मतलब A बेटा रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस। ये A बेटा बेंड होके कहाँ आ गया बेटा, C पे आ गया, C बन गया। और वो रेस्टेड फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री 20 मीटर ना बेटा। तो ये दिख रहा है बेटा, ये दोनों का डिस्टेंस बेटा क्या है, बेस ऑफ द ट्री बेटा क्या है, B है ना। तो ये और ये टॉप C बेटा क्या है, टॉप ऑफ द ट्री। तो कितना मीटर बोला बेटा, 20 मीटर। क्या बोला बच्चों, 20 मीटर। मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल क्या है बेटा, BC है ना। तो ये इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन बोल सकते हैं ना। बोलो बच्चों ऐसा हो। और लास्ट में क्या पूछा, देन फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री, बताओ बेटा हमने क्या अज्यूम किया बेटा, हाइट ऑफ द ट्री क्या अज्यूम किया, AB ना। बोलो बच्चों ऐसा हो। तो मैं स्टार्ट देखो कैसे कर बेटा, डायग्राम अगर तुम्हें परफेक्ट ले आके बेटा तो हम सॉल्व करना बेटा बहुत ईजी है। हाँ, तो जब सॉल्यूशन जब स्टार्ट कर तो पहले हम सब इन्फॉर्मेशन लिखना पड़ेगा। हमें क्या लिखना पड़ेगा, लेट AB बी दी हाइट ऑफ द ट्री। दैट मीन एट दिन हमें यही फाइंड आउट करना, हाइट ऑफ द ट्री। लेट AB बी दी हाइट ऑफ द ट्री। नेक्स्ट हम वापस क्या लिखेंगे, लेट AD एंड DC है ना बेटा, लेट AD इज इक्वल एंड DC बी दी broken part of the tree, broken part of the tree, broken part of the tree, broken part of the tree. So therefore हम ऐसे लिख लेट करके लिख देते हैं, let AD is equal to DC is equal to X meter. Everyone understood this? समझ में बेटा। So what about BD, बताओ बेटा क्या आएगा, BD अनब्रोकन पार्ट हो जाएगा ना। तो आप इसके let BD be the unbroken part, be the unbroken part of the tree, unbroken part of the tree. Everyone understood this? तो बताओ बेटा BD को हमने क्या assume किया, Y assume किया। Everyone understood this? Next में सब information लिखना बेटा, let BC be the distance between the top of the tree, be the top and base of the tree, and base of the tree, right? ये broken part का top है ना बेटा, between the top and the base of the tree. So therefore BC is equal to 20 meter. Everyone understood this? और क्या बाकी रह गया बताओ बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन बाकी रह गया ना बेटा। एंगल DCB is equal to 60 degree. In a bracket we can add angle of elevation. चेक करो बेटा, ये एवरीवन अंडरस्टूड दिस। ये देख लो बेटा, बिकॉज वी डोंट हैव अ प्लेस, हमारे पास प्लेस नहीं है तो मैं इसको रब करने वाला हूँ बेटा। हाँ चेक कर लो, देख लो, ये BD Y मीटर हो जाएगा बेटा। हाँ सो एवरीवन फॉलोड दिस पार्ट। ये थियरी समझ में बेटा। तो ये थियरी बेटा यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड बेटा। थियरी में बेटा ये ट्राई करना बेटा, जितना भी इन्फॉर्मेशन देना सबके बारे में बेटा हमें लिखना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो ये वीडियो को पॉज करके बेटा लिख लेना। तो अब बताओ बेटा यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है, बताओ बेटा, DBC दिख रहा है ना। बोलो बच्चों ऐसा नो। तो मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँ बेटा। ये सम को बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सम बेटा, एग्जाम में आ सकता है बेटा। हाँ, दिस कैन कम फॉर 3 मार्क्स। तो मैं यहाँ लिखूँ बेटा, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल DBC, इन राइट एंगल ट्राइंगल DBC। अब बताओ बच्चों हमें देखो क्या फाइंड करना है, X भी फाइंड आउट करना बेटा और Y भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। X और Y दोनों फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। तो बताओ बच्चों ऐसा फॉर्मूला बोलो, ऐसा रेशियो बोलो जिसमें हमें बेटा पहले X ढूंढते हैं, जिसमें हाइपोटेनस आए और बेटा क्या है, एडजेसेंट है, हाइपोटेनस और एडजेसेंट। बिकॉज बेटा अगर हम tan लिखेंगे तो अगर साइन लिखें तो क्या आएगा, अपोजिट बेटा क्या है, Y है, और हाइपोटेनस बेटा क्या है, X है। हमारे पास Y भी नहीं है और बेटा X भी नहीं है, तो दैट मीन्स वी कैन नॉट टेक साइन ले सकते, बट कॉस ले सकते ना, आई थिंक सो। देखो जरा चेक कर बेटा, देखते हैं ना, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताओ,
एडजेसेंट ना बेटा, क्या फॉर्मूला एडजेसेंट की वैल्यू है ना हमारे पास, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज हमें ढूंढना है। बोलो बच्चों यस और नो। तो मैं यहाँ लिख दूँ बेटा cos 60 इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड बताओ बेटा क्या है, BC है, और हाइपोटेन्यूज बताओ बेटा क्या है, बोलो क्या है, CD। बोलो यस और नो। व्हाट इज cos 60, किसी को पता है बेटा cos sin 60 √3/2 होता है, तो cos 60 बेटा कितना आएगा 1/2। सो BC का वैल्यू बेटा कितना है 20, और इसका वैल्यू बेटा कितना x है। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या है, तो x इंटू 1 क्या x हो जाएगा, और 20 इंटू 2 देखो क्या है, x इज इक्वल टू 40 मीटर आ रहा है। बोलो बच्चों ये समझ में आया, देख लो बेटा ये समझ में, हमें x का वैल्यू मिल गया। सिमिलरली आप देखो बेटा ऐसा फॉर्मूला ढूंढते हैं जिसमें अपोजिट और एडजेसेंट है, तो अपोजिट एडजेसेंट tan में है ना बेटा, जिसमें y कवर हो जाए। तो यहाँ देखो बेटा tan और cos दोनों फॉर्मूला यूज़ किया हमने बेटा। हाँ, तो tan थीटा का क्या फॉर्मूला, बोलो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट है बेटा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, राइट। तो tan थीटा मीन्स व्हाट, क्या लिखें बेटा, tan 60 बराबर व्हाट इज अपोजिट साइड बेटा, बताओ बेटा क्या है, BD है, और एडजेसेंट साइड बेटा क्या है, BC। करेक्ट है, बोलो बच्चों ये देख लो। What is tan 60 √3, राइट। What about BD बेटा क्या है, y है, और ये बेटा कितना है 20। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू √3 तो बता बेटा क्या आएगा, 20 √3 हो जाएगा। बोलो यस और नो। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, 20 √3 मीटर। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, चेक करो बेटा ये समझ में आया सबको ये। सो बट हमें पूछा क्या बेटा, हाइट ऑफ द ट्री ना, व्हाट इज हाइट ऑफ द ट्री। सो देयरफॉर हम ऐसे लिखे, देयरफॉर इसको लिख देते इक्वेशन नंबर 2, राइट। सो देयरफॉर हमारा आंसर देखो आगे बेटा, देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री, देयरफॉर द हाइट ऑफ द ट्री यहाँ लिखो बेटा इज इक्वल टू AB, एंड हाउ विल गेट बेटा AB कैसे आएगा बताओ, AD प्लस DB। करेक्ट है बेटा, A-D-B, करेक्ट। तो हाउ विल गेट व्हाट इज AD बेटा क्या x है, और DB बेटा कितना है, y है। तो बोलो फ्रॉम 1 to x का वैल्यू बताओ बेटा कितना है, 40 मीटर है, और y का बेटा कितना है 20 √3। बेटा y की वैल्यू √3 की वैल्यू नहीं दिया बेटा, सो हम इतना ही लिखेंगे बेटा, देयरफॉर फ्रॉम 1 to। और देखो बेटा हम एक और चीज़ कर सकते हैं ना बेटा, देखो 20 के टेबल में जाता है कि नहीं बताओ बेटा, ये 40 और ये, तो वी कैन टेक 20 कॉमन, तो अंदर क्या बच जाएगा बेटा 2 + √3 मीटर। चेक करो बेटा, एवरीवन अंडरस्टूड दिस। सो व्हाट इज योर आंसर, व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री, 20 ब्रैकेट 2 √3 मीटर। अगर √3 का वैल्यू दिया रहेगा बेटा तो वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ √3। देख लो मार्क दिस सम एज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये सम लिख लेना अच्छे से, पहले थियरी करना है उसके बाद बेटा ये मेन सम यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। विदाउट थियरी बेटा सम सॉल्व नहीं कर सकते बेटा। सो वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 5, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 6। लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं बेटा। दिस इज़ वेरी सिंपल बेटा, बहुत ज़्यादा सिंपल सम है। और यहाँ अगर तुम नोटिस करो देखो बेटा √3 की वैल्यू देखो हमें दिया हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √3, 1.73 देखो दिया ना बेटा, दैट मीन्स हमें यहाँ √3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ये बहुत छोटा सा, अगर तुम ध्यान दो देखो बेटा क्या दिया, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबाउ द ग्राउंड। तो बेटा देखो मैं ऐसा ये ग्राउंड है बेटा, हाइट इज फ्लाइंग 60 मीटर अबाउ द ग्राउंड। सपोज ये काइट है ना बेटा, ये 60 मीटर अबाउ द ग्राउंड, राइट। स्ट्रिंग मतलब क्या था बेटा, मांझा ना। अ स्ट्रिंग अटैच टू द काइट एंड इट इज टाइड टू द ग्राउंड। टाइड टू द ग्राउंड में समझ बेटा, ऐसा तो देखो हम काइट तो बेटा देखो ऐसा टाई करेंगे ना, बोलो ऐसा ना, स्ट्रिंग ऐसा आएगा। पतंग ऐसे उड़ाते हैं ना बेटा, सब तुमने देखा है कभी पतंग उड़ाया बेटा, कभी ऐसे पतंग उड़ाते हैं ना बेटा। तो ये हमें क्या है, मांझा हमने क्या किया, टाई किया, और उसको हमने कहा ग्राउंड पे बेटा क्या किया, हमने टाई कर दिया। आगे रीड करते हैं, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। ये जो स्ट्रिंग है ना बेटा, तो इससे कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बेटा कितना आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है, राइट। अज्यूमिंग दैट द स्ट्रिंग इज व्हाट, स्ट्रेट। व्हाट इज स्ट्रिंग इज स्ट्रेट। स्ट्रेट मतलब क्या था बेटा, देखो कभी देखो ना थ्रेड जब बांधते हैं ना बेटा, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, काइट ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो यहाँ मेंशन किया अगर बेटा अगर ऐसा होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा नहीं, तो इन्होंने मेंशन कर दिया अज्यूमिंग दैट द स्ट्रिंग इज व्हाट, स्ट्रेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, स्ट्रेट। बोलो बच्चों ये समझ में आया सबको, एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो मैं इसको डायग्राम को परफेक्ट राइट एंगल ट्रायंगल बना दूँ बेटा, देखो आ गया कि नहीं ये राइट एंगल ट्रायंगल। बोलो तो अब बताओ बच्चों हमें क्या पूछा है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हियर, बोलो AC है ना बेटा, बोलो ऐसा हो। तो जब सॉल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, लेट AB बी दी डिस्टेंस, हाइट ऑफ दी, हम हाइट ऑफ द काइट नहीं बोल सकते बेटा, लेट AB बी द डिस्टेंस बिटवीन दी काइट एंड द ग्राउंड, बी दी डिस्टेंस बिटवीन दी काइट
and the ground, right? So therefore AB is equal to 60 meter, AB is equal to 60 meter. Everyone understood this? और क्या लिखना बेटा, एंगल ACB इज इक्वल टू 60 डिग्री की, ये क्या बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन. आई होप सो एवरीवन नोस व्हाट इज मीनिंग एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल अबाउ द लाइन ऑफ होरिजन इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन. नेक्स्ट वन, लेट AC, यही तो हमें फाइंड करना, लेट AC बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेट AB बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. एवरीवन क्वेश्चन समझ में आया बेटा? तो अब बताओ बेटा कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें, साइन कॉस टेन. देखो बेटा हमें अगर थीटा है ना, इसकी अपोजिट साइड दिया है बेटा, और हमें क्या पूछा बेटा, हाइपोटेनस पूछा हुआ है. तो बताओ बेटा क्या 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 यूज़ करेंगे, साइन कॉस टेन, साइन यूज़ करेंगे ना बेटा. बोलो क्यों सर साइन? बिकॉज बेटा अपोजिट दिया है बेटा और हाइपोटेनस हमें पूछा है, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस कहाँ आता है बेटा, कौन से रेशियो में आता है, साइन में आता है ना. बोलो यस और नो, करेक्ट है ना बेटा? तो कैसे लिखें, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC. तो क्या लिखे बेटा, साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. साइन थीटा मतलब क्या लिखेंगे बेटा, साइन 60, राइट. व्हाट इज अपोजिट साइड बता बेटा, क्या है AB, और हाइपोटेनस क्या है बेटा, देखो AC है. एवरीवन अंडरस्टूड दिस? बोलो व्हाट इज साइन 60, किसी को बता बेटा क्या, √3 अपॉन 2. AB is what 60 and AC we have to find out. बोलो आया समझ में? तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें बेटा, तो √3 इंटू AC इज इक्वल टू 60 इंटू 2. सो देयरफॉर AC इज इक्वल टू 6 इंटू 20 बेटा कितना आ रहा है, 120 अपॉन √3. अब बहुत से लोग दिमाग लगा रहे होंगे ना, सर √3 के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर. नहीं बेटा, अगर तुम्हें याद हो कि हमने इससे पहले भी हमने किया था बेटा, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर तो बेटा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. तो क्या करना है पता है ना बेटा, हमें क्या इसको क्या बोलते हैं, रैशनलाइज, डिनोमिनेटर बोलते हैं ना. तो 120 √3 अपॉन 3 हो जाएगा. √3 क्या बेटा, 3 हो जाएगा ना. 3 इंटू क्या बेटा 40 ना. तो देखो क्या रहा बेटा 40 √3. अब यहाँ बेटा हम क्या करेंगे, √3 की वैल्यू क्या करेंगे बेटा, सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो देयरफॉर AC इज इक्वल टू 40 इंटू √3 के वैल्यू बता बेटा कितना है, 1.73, बराबर. सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने. अब जहाँ मल्टीप्लाई कर दे बेटा, ये पहले का 0 बराबर ना बेटा, 4 3 ज़ा 12 बराबर, 4 7 ज़ा 28, 29 बराबर, करेक्ट है बेटा. 4 3 ज़ा 12, 4 7 ज़ा 28, 28 प्लस 1 29, 2 कैरी 4 1 ज़ा 4. तो कितना आ रहा है बेटा, 69.2 आ रहा है. बोलो बच्चों ऐसा नो, तो हम फाइनल से लिख सकते हैं ना. व्हाट इज AC, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ना. सो देयरफॉर द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 69.2 भी लिखो चलेगा बेटा, और 0 लिख दोगे तो भी चलेगा. 69.20 मीटर. देख लो बच्चों कितना इजी सम था. तो ये बेटा प्रैक्टिस सेट 6.2 बेटा बहुत सिंपल. और तो तुम इसको अज्यूम करते हो वर्ड प्रॉब्लम बेटा, अगर तुमने डायग्राम अगर परफेक्टली ड्रॉ कर लिया बेटा तो सम इजीली सॉल्व हो जाएगा. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द प्रैक्टिस सेट 6.2 का बेटा हमने सब सम सॉल्व कर दिया. और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सेट में सम नंबर पता है ना बेटा, 6 7 8 ना. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस. सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विद द प्रॉब्लम सेट. आई होप सो एवरीवन अंडरस्टूड दिस. चलो बच्चों हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय स्टूडेंट, टेक केयर.